रामनवमी पर बिहार के एक जिले से शुरू हुआ तनाव अब 4 जिलों में फैल गया है। सासाराम में गुरुवार से हिंसा जारी है और अब यह हिंसा नालंदा गया होते हुए भागलपुर तक पहुंच गई है। नालंदा में शाम के वक्त डीएम और एसपी ने अपने लाव लश्कर के साथ फ्लैग मार्च निकाला, लेकिन इसके बावजूद वहां हिंसा हुई, गोलियां चली, 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। तो वहीं इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर बिहार के सुशासन बाबू को कोस रही है, तो जेडीयू उल्टा बीजेपी पर ही साजिश रचने का आरोप लगा रही है। लेकिन इस सियासत के खेल से पहले बिहार के चारों जिलों की ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के सासाराम में बम ब्लास्ट, गोलियों की आवाज से कांप उठा नालंदा। दोबारा हिंसा के बाद सासाराम नालंदा में पुलिस बल तैनात। नालंदा में हिंसा की आड़ में लूटपाट। बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर जो हिंसा शुरू हुई वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सासाराम में गुरुवार से 2 पक्षों में जो बवाल शुरू हुआ वो अब तक जारी है। नालंदा के बिहार शरीफ में इतनी गोलीबारी हुई कि लोगों की चीख उस आवाज में मानो दब सी गई। और अब भागलपुर में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। शुक्रवार की हिंसा के बाद नालंदा में शनिवार को भी हिंसा हुई। नालंदा के पहाड़पुरा समेत 3 इलाकों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। शाम में ही डीएम और एसपी ने इलाके में फ्लैग मार्च निकाला था, लेकिन उसके बाद भी फायरिंग हुई। हालात संभालने के लिए बिहार शरीफ में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने पूरे इलाके में इसका अनाउंसमेंट किया और लोगों से घरों के बाहर न निकलने की अपील की। संपूर्ण बिहार शरीफ नगरीय क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। संपूर्ण बिहार शरीफ नगरीय क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। संपूर्ण बिहार शरीफ नगरीय क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। संपूर्ण बिहार शरीफ नगरीय क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। संपूर्ण बिहार शरीफ नगरीय क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। संपूर्ण बिहार शरीफ नगरीय क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नालंदा में फायरिंग के बाद पूरा प्रशासन एक्टिव है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नालंदा में हालात सामान्य करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिले के डीएम, एसपी और पुलिसकर्मियों के साथ यहां फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सर, अभी क्या हालात हैं? हालात नॉर्मल है। 144 को इन्फोर्स कराया जा रहा है। ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। किन इलाकों में जा रहे हैं? शहर के सभी क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं। कितने इलाके हैं जहां हिंसा हुई है? नहीं, हिंसा बहुत लिमिटेड एरिया में हुई है, 1-2 क्षेत्रों में हुई है, लेकिन हम लोग फ्लैग मार्च पूरे शहर में कर रहे हैं। जी। तो ये पता चल पाया कि आखिर कौन था इसके पीछे? कहीं कोई साजिश तो नहीं थी? देखिए, हर एंगल से जांच हो रही है, फुटेज निकाल के किया जा रहा है। हमारी प्रायोरिटी अभी पीस को रिस्टोर करना है। लोग भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी। सभी एंगल पे जांच हो रही है। शोभा यात्रा पर जो अचानक पथराव की घटना, एक वीडियो सामने आया, उसके बाद से ही हिंसा दूसरी जगहों पर हुई, तो आखिर ये कैसे हुआ? देखिए, हर वीडियो की हम लोग जांच कर रहे हैं और कई मिसलीडिंग वीडियो भी हैं और कुछ सही वीडियो भी हैं, तो जांच के बाद ही हम लोग बताएंगे।
अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जितने भी गिल्टी लोग मिले हैं हमारे फुटेजेस में, सबकी अरेस्टिंग कराना और पीस को रिस्टोर करना। नालंदा के पहाड़पुरा समेत 3 इलाकों में फायरिंग के बाद सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यहाँ फायरिंग में घायल लोगों को लाया गया था। अस्पताल में जो माहौल था उसे देखकर किसी का भी कलेजा पसीज जाएगा। नहीं कुछ हो देता है, टेंशन ले कि नहीं अभी भी क्या गोली चल रही है? अभी भी गोली चल रही है। 1 घंटे से गोली चल रही है, लेकिन एक भी पुलिस नहीं पहुंचा वहां पर, नहीं पहुंचा। जब गोली की आवाज हुई ना तब मैं देखने के लिए निकला, लेकिन अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है। कौन सा इलाका है जहाँ गोली चली? पहाड़पुरा नहीं, अस्ताद दरगाह, वहीं पे गोली चला, वहीं से गोली मारा है मेरे भाई को। पहले से प्लानिंग किया हुआ था, उधर से जा रहे थे, बस फायरिंग करने लगा। आपके घर से किसको गोली लगी? गुलशन के भाई है। और कितने लोग इंजर्ड हैं? इंजर्ड नहीं है, इंजर्ड कोई नहीं, बस इसी को गोली लगा है। उस समय कहाँ थे आपके? वो पुल पर के उस्ताद दरगाह के पीछे से जा रहे थे हम लोग, नया वाला रोड बना मेहरपुर का रास्ता जाता है, उसी रोड से जा रहे थे, तो बस जा रहे थे, बस फायरिंग करने लगा उधर से। नालंदा के जिस सदर अस्पताल में घायलों को लाया गया था वहां फिलहाल 3 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि एक घायल को पटना रेफर कर दिया गया है। अस्पताल में जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हालात बिगड़े हैं, घायल लोगों को अस्पताल यहाँ पर लाया गया है। नालंदा में 3 अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें आई हैं कि वहाँ गोलियाँ चली हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनको सदर अस्पताल यहाँ पर लाया गया है। एक व्यक्ति को अभी रेफर किया गया है पटना के लिए। 3 जो जख्मी लोग हैं उनको इस अस्पताल में लाया गया है। 2 का इलाज यहाँ पर चल रहा है और एक व्यक्ति को अभी रेफर किया गया है। शाम में शांति मार्च निकाला गया था, फ्लैग मार्च निकाला गया था। डीएम एसपी खुद मौके पर मौजूद थे और ऐसा लगा कि स्थिति अब सामान्य हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से फायरिंग की खबरें आ रही हैं और वो भी कई अलग अलग इलाकों से, ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। जाहिर है अब उन सारे इलाकों में हालात आगे नहीं बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप देखिए एक के बाद एक इस तरह से जो घायल हैं वो आ रहे हैं। फिलहाल 3 जो घायल हैं उनको यहाँ पर लाया गया है और ऐसे सारे लोग जो जख्मी हैं उनको सदर अस्पताल में यहाँ पर भर्ती किया जा रहा है। जिनकी स्थिति गंभीर है उनको रेफर यहाँ किया जा रहा है। कुछ लोगों के जबड़े में गोली लगी है, किसी को सिर में गोली लगी है, तो किसी को हाथ में गोली लगी है। हिंसा और बवाल की ये घटना नालंदा तक ही सीमित नहीं रही। शनिवार को सासाराम में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। यहां फिर से पत्थरबाजी हुई और बमबाजी हुई। इस घटना में 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बमबाजी की घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालात को काबू में करने की कोशिश हो रही है। सासाराम और नालंदा दोनों जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बिहार के गया के चाकंद थाना क्षेत्र के डब्बू नगर में रामनवमी जुलूस के दौरान 2 पक्षों में गाली गलौज और पत्थरबाजी हुई। जैसे ही जुलूस मुस्लिम मोहल्ले से निकला, पत्थरबाजी शुरू हो गई। जुलूस पर पत्थरबाजी हुई तो जवाब में भी पत्थरबाजी होने लगी। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। गया के एसएसपी ने शनिवार को प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि इस घटना में असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। घटना के फुटेज के आधार पर दोनों पक्षों में हिंसा करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तारी और छापेमारी के लिए खास टीम का गठन भी किया है। बिहार में हिंसा की तस्वीरें भागलपुर से भी आईं। भागलपुर में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे लोगों पर पथराव हुआ। पथराव में एक महिला जख्मी हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही नवगछिया एसडीओ मौके पर पहुंचे। हालांकि सूझबूझ के साथ मामला शांत करा लिया गया।
पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। बिहार में शहर शहर से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। पटना में आज वो बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर नवादा में एक रैली को संबोधित करेंगे। कल पटना पहुंचने के बाद अमित शाह को सासाराम जाना था, लेकिन हिंसा को देखते हुए उनका सासाराम दौरा रद्द कर दिया गया, जिसे लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पहले तो इसे नीतीश सरकार का फेलियर बताया और फिर कह दिया कि अमित शाह टोपी लगा लेते तो उनका दौरा रद्द नहीं होता। हमें पूरा विश्वास है कि इस सरकार में जो हताशा है और जो तुष्टीकरण की नीति है, ये अपने आप में प्रकाष्ठा पर है। मैं तो यही प्रश्न टुकड़े टुकड़े गैंग से पूछता हूं कि देश में कभी भी किसी हिंदू ने बिहार में तजिया के जुलूस पर कोई एक पत्थर भी फेंका हो? लेकिन जब भी हिंदुओं का कोई जुलूस जाए, कोई शोभा यात्रा हो, तो पत्थर भी चलेगा, तलवार भी चलेगा, गोलियां भी चलेगी, और उसके पहले सर तन से जुदा का नारा भी होगा। बिहार में रामनवमी से शुरू हुई हिंसा थम नहीं रही है, जो सुशासन बाबू नीतीश कुमार के गले की फांस बनती जा रही है। और आज जब अमित शाह नवादा में रैली को संबोधित करेंगे, तो इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने की जरूर कोशिश करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।